इन दोनों ने ना पेपर्स एक्सचेंज किया, आप जाके देख सकते हो, उन्होंने मेरे सामने एक्सचेंज किया। हम शॉक, मैं धड़ ओ माय गॉड अब क्या होगा, अब क्या होगा। मेरे को किसी चीज़ का दुख नहीं हो रहा कि मैं पकड़ी गई, मुझे किसी चीज़ का दुख नहीं है कि मेरे मार्क्स कटेंगे, आगे क्या होगा वो प्रिंसिपल के पास है, मुझे किसी चीज़ का दुख नहीं। हाय, तो जब एग्जाम्स आती है तो तरह तरह की चीटिंग होती है। कोई चिट्स लेकर जाता है, कोई लोगों से पूछता है, कोई शायद अपने हाथ या पैर कहीं लिख के जाता है। मतलब मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि हमारी गर्ल्स के ग्रुप ने, मतलब मैं तो नहीं थी उनमें इंक्लूडेड, बट और लोगों ने वो गाइड ली और उसको प्लान किया कि हम वॉशरूम में जाके रख देंगे और एक एक टाइम पर कुछ थोड़ी मिनट पे हम एक जाएगा और जाके आंसर देख कर आ जाएगा। ये मैंने सुना। और उनकी एकदम प्लानिंग तो मैंने सुनी नहीं थी, क्योंकि एग्जाम के कुछ टाइम पहले जो पैनिक होता है ना, मैं उस चीज़ में रहती हूँ कि पढ़ना, ये पढ़ना, वो पढ़ना, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। बस इतना पता था कि हाँ ये लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं, मतलब दे ट्राइड एंड आई वाज लाइक ओके, करो जिसको जो करना है। एग्जाम के बाद मुझे पता चला, मैंने देखा था इन लोगों को एक एक करके कोई जा रहा है एग्जाम के टाइम पे, एंड बाद में पता चला कि इनकी किसी ने बुक ही हटा ली। मतलब पता चला कि टीचर्स या कोई मैम वगैरह गए थे गर्ल्स वॉशरूम में एंड दे टुक द बुक, ठीक है, जो भी गाइड थी। तो इनकी इतनी मोटी बुक थी, वो भी गई और एग्जाम भी बर्बाद गया। वो लोग कह रहे हैं यार कहाँ गई बुक कहाँ गई, और उनको बुक नहीं मिली। एक टाइम ऐसा आया था मतलब मेरी लाइफ का कि मैंने चीटिंग की थी। मतलब ऐसे तो हम पूछते थे काफ़ी, अब तो मेरा काफ़ी बंद हो गया, क्योंकि मेरे को पता है यार मेरे को जितना आता है उतना सामने वाले को भी नहीं आता, ऐसे ही होता। पहले जो था ना उस टाइम पर मेरे को सारे क्वेश्चन आते थे, मतलब आई एम द टॉपर, आई वॉज द टॉपर, ओके। तो मैं उस टाइम पर जितने चीज़ें कर रही थी, एक क्वेश्चन ऐसा आया ना जो मेरे को आ नहीं रहा था, एंड आई वाज लाइक अगर ये आ गया ना तो मेरे को फुल मार्क्स आएंगे, मेरे को ऐसा था। तो एक न्यू स्टूडेंट आई थी हमारी क्लास में एंड वो मेरे घर के आसपास रहती थी एंड हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। तो हमने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लिया कि ये वाला क्वेश्चन आता है, मतलब कुछ ऐसे सपोज करो मैं कह रही क्वेश्चन 3 आता है तेरे को, वो मेरे को पूछ रही क्वेश्चन 4 आता है, तो आई वाज लाइक येस एंड शी वाज आल्सो लाइक येस। तो हम दोनों ने आपस में कर लिया कि हाँ हम दोनों को एक दूसरे के क्वेश्चन आते हैं जो हमें नहीं आते, ठीक है। एंड फिर हमने आंखों ही आंखों में डिसाइड कर लिया, प्लान कर लिया, राइट, हम क्वेश्चन पेपर पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे सामने वाले के, जो भी जिसको क्वेश्चन नहीं आ रहा, जैसे मुझे 3 नहीं आ रहा, थर्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो वो थर्ड क्वेश्चन लिखेगी, और उसको 4th नहीं आ रहा तो मैं 4th के आंसर लिखूंगी। एंड फिर हम अपने अपने पेपर्स गिराएंगे, मतलब एक जन पेपर गिराएगा और दूसरा उठा के देगा एंड फिर अपना वाला उससे एक्सचेंज कर लेगा, ठीक है। ये हमारी प्लानिंग थी और मैंने ये किया भी। हम लोगों ने अपने आंसर्स लिखे जो सामने वाले को चाहिए थे, हमने ये पूरी प्लानिंग एग्जीक्यूट की। मैंने वो चीज़ें लिखी, उसने वो चीज़ें लिखी। मैंने फिर क्या किया, हम दोनों एक्चुअली बैठे थे इस ऐसे रोज में, मतलब एक रो में मैं बैठी थी, वो दूसरे रो में बैठी थी। तो ऐसा हुआ एंड बीच में जो भी गैप्स होते हैं, जो भी 2 रोज के बीच में जो गैप्स होता है, ठीक है, तो ऐसे करके हम बैठे थे एंड मैंने वो पेपर गिराया। अब हुआ क्या ना कि जब मैंने जो पेपर गिराया और उसने फिर वो उठाया पेपर, तो हमारी जितनी भी कॉन्वर्जेशन हो रही थी ना, वो पीछे बैठ कर एक लड़की जो पता नहीं कौन से रो में थी बट वो देख रही थी, वो हमारी क्लास की थी एंड वो मेरे को पसंद नहीं करती थी बिकॉज ऑफ पहले के रीजंस, मतलब हमारा था थोड़ा बहुत, एंड शी डिडंट लाइक मी, ठीक है। तो वो चीज़ें हुई एंड शी गॉट द पॉइंट कि हाँ भाई अब तो इसको नीचा दिखाऊंगी, अब तो उसको दिख गया कि मैं चीटिंग कर रही हूँ करके। तो अब ये तो अपनी प्लानिंग कर रही है, हमें तो पता नहीं, हम तो भाई अपना इनोसेंस में अपनी चीटिंग कर रहे हैं, मतलब इनोसेंट क्या, मतलब फिर भी। तो उसने क्या किया, हम दोनों ने पेपर गिराया, मैंने गिराया, उसने उठा करके दिया, ठीक है। उसने जो उठा करके दिया ना, एक्सचेंज किया हम लोग ने पेपर एंड वी गॉट द डिफरेंट पेपर एक्जैक्टली ऑपोजिट, जिसको मतलब मेरा उसके पास था, उसका मेरे पास था एंड हमने ट्राई किया। जैसे हम लिख के बैठे ना, मतलब जैसे मैं लिखने बैठी, पीछे से वो लड़की गई टीचर के पास, और वो टीचर, यू विल बिलीव, वो टीचर जो थी ना, इन्विजिलेटर जो थी, वो मेरी फेवरेट टीचर थी। शी वॉज द फेवरेट, लाइक मेरे लिए वो फेवरेट थी एंड आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ हर फेवरेट स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद थी बिकॉज उनका टीचिंग बहुत अच्छा था, वो सबको अच्छे से पढ़ाती थी, वो केयरिंग थी, वो ब्यूटीफुल थी, वो बहुत सुंदर थी। वो कुछ ऐसा मिस जयपुर या ऐसे कुछ रह चुकी है, तो मतलब मेरी इमेज उनके सामने बहुत क्लीन थी, ठीक है। एंड शी वेंट देयर। तो सपोज इस लड़की का नाम काव्या है जो हमारी कंप्लेन करने जा रही है एंड मैं तन्वी से ये एक्सचेंज कर रही हूँ, ठीक है। एंड वो गई है और वो वहाँ पे गई और टीचर को कहा कि मैम इन दोनों ने ना पेपर्स एक्सचेंज किया, आप जाके देख सकते हो, उन्होंने मेरे सामने एक्सचेंज किया। हम शॉक, मैं धड़ ओ माय गॉड अब क्या होगा, अब क्या होगा, मैं तो पागल हो रही हूँ, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, आई वाज राइटिंग, ठीक है, एंड शी वेंट लाइक हमारे पास है, शी केम टू अस, मतलब जो टीचर थी ना, शी केम टू अस एंड मतलब मैं लिख रही हूँ एंड शी टुक द पेपर एंड उन्होंने हमारी चीटिंग जो थी ना, हमारी चीटिंग पकड़ ली उन्होंने एंड उन्होंने कहा आर्या मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मतलब उन्होंने ऐसा कोई शाउट नहीं किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा कोई सीन क्रिएट नहीं किया, उन्होंने वो चाहती तो शायद और ज़्यादा कुछ कर सकती थी। एंड मेरे को किसी चीज़ का दुख नहीं हो रहा कि मैं पकड़ी गई, मुझे किसी चीज़ का दुख नहीं है कि मेरे मार्क्स कटेंगे, आगे क्या होगा वो प्रिंसिपल के पास है, मुझे किसी चीज़ का दुख नहीं है। मुझे सबसे बड़ा ट्रॉमा हो गया भाई कि मेरी इमेज मेरी प्यारी मैम के सामने ख़राब हो जाएगी, मैं क्या करूँगी, मैं क्या हो गया, मैं ऐसे परेशान हो रही हूँ। एंड दिस वॉज ऑफ 7th ग्रेड, ठीक है, मैं 7th में थी उस टाइम पर, ठीक है, जस्ट टू लेट यू नो। मैं गिल्ट में मरे जा रही हूँ, मेरे को लग रहा है भगवान मेरे को कोई सज़ा दे दो, मैम आप मेरे मार्क्स काट लो, मैम प्लीज़ आई एम सो सॉरी, मेरे से बहुत बड़ी गलती। एंड लिटरली आई वाज फीलिंग दैट, मतलब इट वॉज नॉट कि मैं कुछ
ड्रामा कर रही थी, मेरे को ये फील हो रहा था। एंड मैंने फिर मैंने लिटरली जो आंसर मैंने आधा लिख लिया था वो आंसर, ठीक है, दैट आई कॉपीड इट, ठीक है। एंड मोर ओवर जो बाद में मेरे को पता चला दैट जिससे मैंने एक्सचेंज किया, शी वॉज ऑल्सो नॉट गुड एट स्टडीज़, मतलब शायद उसको मेरे से आंसर चाहिए होगा, तो एंड बाद में मैं सोचती हूँ तो मैं हंसती हूँ, मैंने उसके साथ एक्सचेंज किया तो मैं ऐसे हंसती भी हूँ, ठीक है, बिकॉज ऐसा बट शी वॉज न्यू, तो मेरे को लगाते हो जाएगा करके। तो जब मैंने आधा लिख भी दिया था ना, उसको जब मैम ने पकड़ लिया है, और मैम ने कोई ऐसा सीन नहीं बनाया कि जाके पेपर दे दो या तो फिर क्लास से निकल जाओ, ऐसा कुछ नहीं किया। एंड शी लिटरली उसको भी सुनाया होगा कुछ लड़की को, क्योंकि वो तो न्यू आई थी, और मुझे तो बोला कि यार तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी आर्या। एंड मैं पागल हो रही हूँ, मैंने लिटरली जो आंसर शीट था ना उस पर पूरा क्रॉस बनाया, ऐसे कट किया, एंड उसमें नीचे लिटरली लिखा, एंड जो सब्जेक्ट जिस पेपर का सब्जेक्ट था ना वो भी वही मैम का ही था, ठीक है, मतलब तुम समझ रहे हो, सोशल साइंस का था, एंड शी वॉज सोशल साइंस टीचर, एंड ठीक है, और मैंने नीचे पूरा लिखा, एंड वहाँ लिखा दैट मैम प्लीज़ डोंट प्रोवाइड मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन आई एम सो सॉरी, बस इतना लिखा। मैंने इतना नहीं लिखा कि आई चीटेड और समथिंग, बट मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। एंड मैंने मैम को बोला भी, मैम मैंने लिख दिया है, मैम प्लीज़ आप मुझे इसमें मार्क्स मत देना, आई एम सो सॉरी, आई एम सो गिल्टी एंड ऑल, ठीक है, मैंने ये चीज़ें बोली। एंड शी वॉज लाइक ओके नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। दिस ऑल हैपेंड। उसका जो तन्वी था उसका क्या सीन था मेरे को याद नहीं है, बट मैं अपने वाले में इतनी परेशान थी, मेरे मैक्सिमम सारे आंसर्स राइट थे, बस वो एक क्वेश्चन जो मुझे नहीं आ रहा था। तो ये चीज़ें हो गई, फिर एग्जाम कंप्लीट हुआ, हमारा तो पूरी क्लास के सामने सीन बन गया। एंड जिस लड़की ने, जो कि काव्या गई हुई थी, जिसने कंप्लेन किया नॉल, मैम भी बाद में चली गई थी, इन्विजिलेटर थी मैम, तो चली गई, उसने ना, उसको बहुत फील हो रहा था, वो शी वॉज फीलिंग सो प्राउड दैट शी टुक हर रिवेंज, उसने कुछ रिवेंज ले लिया, उसने कुछ बदला ले लिया है, मतलब पता नहीं ऐसा कुछ था बचपन में दैट मतलब पहले की बात है, मतलब जब मैं फर्स्ट सेकंड में थे तब की झगड़े की बात, उसको शायद दिमाग में रह गया होगा दैट, बिकॉज हमारी ऐसे लड़ाई होती रहती थी तो ऐसा था, तो ये सब चीज़ें थी, तो दैट मे बी द रीज़न, मतलब ऐसा कोई मेजर रीज़न नहीं था, मेरे पास तो ग्रजेस भी नहीं थे, बट शायद उसके पास थे, तो ठीक है, अभी उसका क्या कर सकते हैं, बचपन की बातों की होगा उसको कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, तो वो ना बहुत फील प्राउड कर रही थी, वो अपने टीम में साथ लेके देर लाइक जो ऐसे देख रहे हैं, हाँ ऐसे ऐसे, हाँ इसके वो ऐसा हुआ ऐसे करके, मतलब ऐसे वो मेरे को ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं, आप बहुत पिटी फील करोगे, ठीक है ना, बहुत पिटी फील करोगे अपने आप में लेकर कि यार मतलब ऐसा हो गया, सबके सामने ऐसी इमेज हो गई, मतलब यू आर द टॉपर एंड यू चीटेड इन द एग्जाम और ऐसा कुछ। तो अब इसमें 2-3 चीज़ें थी जो मैं कर सकती थी, या तो मैं चुपचाप रहती और चुपचाप से निकल जाती एम्बैरस होके, दूसरा कि मैं या तो उसके साथ झगड़ा करती कि तूने ऐसा क्यों किया, मतलब तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो चुगलीखोर है नॉल एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें जिसको कह सकती थी, टॉन्ट कर सकती थी। एंड द थर्ड थिंग जो कि जिसमें ना झगड़ा होता और द बेस्ट थिंग जो कि मैं कर सकती थी, मैंने वो किया, मैंने ये दोनों नहीं किया, मैंने तीसरा काम किया, और वो तीसरा काम था ये, एंड आई रियली फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर डूइंग दैट। मैं उसके पास गई व्हेन शी वॉज विथ हर होल ग्रुप, ठीक है, मेरी ऐसे कोई ग्रुप नहीं है, मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे, आई वॉज द टॉपर ऑफ कोर्स, बट मैं टीचर्स फेवरेट थी, जिस वजह से जेलिसी थी काफ़ी क्लास में, तो बहुत चीज़ें थी उस टाइम पर, तो मेरा ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ऐसा मेजर कोई ग्रुप नहीं था, बस बाद में फिर 1-2 फ्रेंड्स बने थे। तो शी वॉज स्टैंडिंग देयर एंड मैं वहाँ गई, मैंने कहा काव्या सुनना यार, थैंक यू, एंड शी वॉज स्टन्ड, शी वॉज लाइक ये क्या, मतलब उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, एंड आप भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होगे। मैंने कहा काव्या थैंक यू सो मच यार, मतलब अगर तूने ये मैम को बताया नहीं होता ना यार, तो मैं बिल्कुल बिलीव नहीं कर पाती, मैं अपने आप में, मतलब मुझे इतना, मेरे को समझ ही नहीं आता सही क्या है गलत क्या है। अब मेरे को समझ आ रहा है दैट जो भी मैंने किया वो बहुत गलत था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, और तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से मुझे ये फील हुआ। एंड थैंक यू सो मच मेरी कंप्लेन करने के लिए टीचर को, जिससे कि मुझे समझ में आ पाया कि चीटिंग करना कितना गलत है, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था। आई एम सो थैंकफुल टू यू काव्या, थैंक यू सो मच यार, तूने मतलब बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू। एंड शी लिटरली, उसने कुछ भी नहीं बोला, एक वर्ड नहीं निकला उसके मुंह से, एंड वो ऐसे स्टंड रह गई, एंड शी वॉज लाइक ओके, हाँ, वो ऐसे से बस हाँ, बोला थैंक यू सो मच यार काव्या, तूने मेरे लिए सोचा, मुझे पता है तू मेरे को बेटरमेंट के लिए कर रही थी ये चीज़ें कि मैं बेटर हो सकूँ, सो थैंक यू सो मच। गलती से उसका रियल नेम ले लिया। थैंक यू सो मच काव्या, थैंक यू सो मच फॉर दिस, तूने जो भी किया जिसकी वजह से मुझे लाइफ में बहुत हेल्प मिली, मेरे को सीख मिली आगे के लिए दैट मेरे को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तूने जो भी किया वो मेरे बेटरमेंट के लिए किया, ठीक है, मतलब तू चाहती थी कि मैं बेटर हो सकूँ आगे, इसलिए तूने मेरी कंप्लेन की, एंड वो रियल फ्रेंड्स ही करते हैं ना, मैंने ये बोला, मन में दैट मैं तो इसकी बेइज्जती करना चाहती थी, मैं तो चाहती थी कि इसका पूरे क्लास में तमाशा हो जाए, मैं तो चाहती थी कि बहुत बुरा फील करे, बहुत पिटी फील करे, बहुत वीक फील करे, बट ये आके मेरे को थैंक यू बोल रही है, एंड वो जीत के भी हार गई, मैं हार के भी जीत गई।
एंड मैं फिर चली गई। एंड दैट वाज द होल मोमेंट जो कि मेरा साथ हुआ। एंड फिर धीरे धीरे हम भी भूल गए, टीचर्स ने भी। और उस वजह से जो भी इंसिडेंट हुआ ना, मैंने जब सबके सामने कहा, इसके बाद मेरे को किसी ने भी ऐसा कुछ बोली या फिर किसी ने ऐसा कुछ ट्रोल नहीं किया दैट यू डिड चीटिंग और समथिंग। बिकॉज जो न्यू लड़की आई थी ना, वो करेगी तो इट्स ओके, बिकॉज शी वॉज नॉट इवन अ गुड स्टूडेंट, मतलब शी वॉज नॉट ऑल्सो अ स्कॉलर और समथिंग, मतलब वो इतनी, मतलब शी वॉज एवरेज, ओके। एंड ऑल्सो एक तो वो एवरेज थी, एक तो और दूसरा वो न्यू भी थी, तो उसको कौन क्या ही बोलेगा। बट मैं ऑलरेडी उस क्लास में टॉप पर, टीचर्स फेवरेट, एवरी टीचर्स फेवरेट, अगर वो ऐसा कुछ कर रही है, वो भी टॉपर होके, तो फिर उसके ऊपर लगेगा ना। तो ये होता। लेकिन मेरे को किसी ने कुछ बोला नहीं, फिर धीरे धीरे सब भूल गया। मुझे नहीं पता कितनों को याद है कितनों को नहीं, बट हाँ ये इंसिडेंट हुआ। आप बताइए, आपने भी कभी चीटिंग की है क्या? और चीटिंग की है तो पकड़े गए हो क्या? और आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आप चाहते हो कि और स्टोरीज़ में ऐसा कुछ बताऊँ तो मुझे बताना, बहुत स्टोरीज़ है मेरे पास।